पहला दिन है। हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर रखना है। अनुपूरक बजट के माध्यम से सभी विभागों को जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करने हैं। तो आज सत्र के प्रारंभ होने के बाद कल अनुपूरक बजट हम लाएंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको भी पास इस सत्र में कराया जाना है। हम पूरे प्रदेशवासियों के हित में, चाहे डेवलपमेंट की बात हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, प्राथमिक दृष्टि से हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को हम डेवलपमेंट के मोर्चे पर और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाएं, और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विपक्ष लगातार प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता रहा है। दंगा फसाद, लोगों को भड़काना, अराजकता फैलाना विपक्ष का, खासकर समाजवादी पार्टी का यह प्रयास रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी भी स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। और विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए रचनात्मक रूप से जो मुद्दे हैं उन पर हमारी जनता के साथ खड़े हों। और इस प्रकार के कृत्य को जनता अच्छी तरह देखती है कि जब भी सत्र चलता है केवल अखबार की सुर्खियां बनने के लिए ये होल्ला मचा करके सदन को डिस्टर्ब करते हैं। प्रदेश की जनता पास से माइन्यूट ऑब्जर्व इनको कर रही है। और आप देखेंगे कि 2027 में जब विधानसभा का आम चुनाव होगा ये बुरी तरह से पराजय का सामना करेंगे। सर, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को देश की गोल्डन जोड़ी बताया है। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश को एक ऐसा माहौल प्रदान किया है। वास्तव में महसूस होता है कि 2014 के बाद से भारत दुनिया में जो महाशक्तियां थीं उनके बराबर खड़े होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत माता जब 100वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रही होंगी 2047 में, तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ स्थापित हो चुके होंगे और आर्थिक महाशक्ति के रूप में तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। सर, वरुण धवन ने अमित शाह को देश का हनुमान बताया है। देश का हनुमान बताया सर अमित शाह। सच्ची बात है। जैसे प्रभु राम का सारा संदेश, सारा कार्य पूरा करने के लिए भगवान हनुमान जी जाते थे, आदरणीय अमित शाह जी ने भी जिस ढंग से जन जन तक पहुंच करके एक बड़ा कार्य भारत माता के लिए किया है। वास्तव में भारत माता दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर भारत माता का झंडा लहरा रहा है। वो सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, माननीय अमित शाह जी की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है। अभी खुदाई के दौरान वो वहाँ पे जो मंदिर मिला है आरोप है कि समाजवादी पार्टी सांसद और वहाँ के लोगों ने उसको बंद करा दिया था। देखिए, जो भी होगा स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। कानून मेंटेन हो, कानून से कोई खिलवाड़ न करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कम समय रखा गया है भैया, जितनी चर्चा करना चाहे करें। जो चर्चा मिली है उस पर तो आप बात नहीं करना चाहते हैं। वो एजेंडे पर हैं कहाँ? उनको विधानसभा सत्र के एजेंडे से मतलब नहीं है, केवल वो सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं। मदरसे में एक साजिश का खुलासा हुआ है कि जो ट्रेन डिले हो रही है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं पर लगातार जांच करती रहती हैं और जब भी तथ्य प्रकाश में आते हैं कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज सत्र का पहला दिन है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार नीचे कर लें तो चेहरा नहीं दिखेगा भाई। मेरा मानना है थोड़ा ऊपर उठा लो। चाहे राज्य की विधानसभाएं हो और चाहे देश की लोकसभा हो। भाई थोड़ा नीचे कर लीजिए। माना जाएगा करने का प्रयास करते हैं। ये अपना पीछे रखो यार। थोड़ा बहुत होता ही है। 46 साल
46 एक मंदिर, प्राचीन मंदिर भगवान शिव का और हनुमान जी का, उसे बंद रखा गया। इन दिनों से ये बड़े सवाल में 46 साल से उस मंदिर को बंद रखा गया, उसके अगल बगल बाउंड्री बना दी गई और उसमें कौन लोग दुखी है उन परिवारों को भी खोजा जाए। जो 7 वहाँ हिंदू परिवार रहते थे वो कहाँ है इस समय, इसकी खोज होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें किन परिस्थितियों में इसे बंद रखा गया, किनके दबाव में बंद रखा गया, ये जांच करानी चाहिए।